कूड़े से किताब तक हार मत मानो। एक साधारण दुनिया, ऑर्डिनरी वर्ल्ड। मुंबई के एक झुग्गी इलाके में 14 साल का अर्जुन रहता था। उसका पिता नगर निगम में कूड़ा साफ करने का काम करता और माँ कपड़े धोकर घर चलाती थी। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा होकर कंप्यूटर इंजीनियर बने, लेकिन उसकी दुनिया में यह सपना किसी मजाक जैसा लगता था। स्कूल से लौटने के बाद अर्जुन अपने पिता के साथ कूड़ा उठाने में मदद करता ताकि घर का खर्च चल सके। वह फटे पुराने कपड़ों में भी अपने बैग में किताबें संभाल कर रखता, क्योंकि उसके लिए वे सबसे कीमती चीज थीं। 2 साहसिक आह्वान, कॉल टू एडवेंचर। एक दिन कूड़ा उठाते समय अर्जुन को एक टूटा फूटा लैपटॉप मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी, कीबोर्ड आधा गायब था, लेकिन बैटरी और मदरबोर्ड सही थे। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं इसे ठीक कर लूं, तो मैं खुद से कंप्यूटर सीख सकता हूं। 3 संकोच, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। घर आकर उसने यह लैपटॉप अपने पिता को दिखाया। पिता बोले, बेटा, ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दे, कंप्यूटर खरीदना हमारी औकात से बाहर है। अर्जुन का मन बुझ गया, लेकिन उसके अंदर एक आवाज कह रही थी, मौका है, इसे छोड़ना नहीं है। 4 गुरु से भेंट, मीटिंग द मेंटोर। अगले दिन स्कूल में उसने अपने कंप्यूटर टीचर मिस्टर वर्मा को वह लैपटॉप दिखाया। वर्मा सर ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं इसे ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रोज स्कूल के बाद लैब में आकर कंप्यूटर सीखना होगा। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। 5 पहली परीक्षा, क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। अर्जुन रोज लैब में जाता, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सीखता। 1 महीने की मेहनत के बाद वह लैपटॉप चालू करने में सफल हो गया। पहली बार जब स्क्रीन पर विंडोज का लोगो आया, अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मेरे पास अब अपना कंप्यूटर है। 6 कठिन रास्ता, टेस्ट्स, एलाइज, एनिमीज। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। इंटरनेट कैफे में पढ़ने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। अर्जुन ने स्कूल के बच्चों को नोट्स टाइप करने और प्रोजेक्ट बनाने में मदद करना शुरू किया। वह रात में घर के बाहर छोटे बच्चों को पढ़ाता और जो थोड़े पैसे मिलते उनसे इंटरनेट पैक खरीदता। उसके दोस्त कभी कभी मजाक उड़ाते, कूड़ा बीनने वाला इंजीनियर बनेगा, छोड़ दे यार। लेकिन अर्जुन चुपचाप मेहनत करता रहा। 7 सबसे बड़ी परीक्षा, दी ऑर्डियल। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के समय उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया और घर की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। सुबह वह सफाई का काम करता, दोपहर में स्कूल जाता और रात में पढ़ाई करता। थकान से कभी कभी उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह खुद से कहता, अगर मैं अब हार गया तो हमेशा हारता रहूंगा। 8 इनाम, द रिवॉर्ड। परीक्षा के नतीजे आए और अर्जुन ने 92% अंक हासिल किए। स्कूल के सभी टीचर्स ने उसकी तारीफ की। मिस्टर वर्मा ने उसका नाम एक एनजीओ को सुझाया, जिसने उसे एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलवाई। 9 वापसी का सफर, द रोड बैक। कॉलेज में भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। फीस, किताबें, प्रोजेक्ट सब महंगे थे। अर्जुन ने फ्रीलांसिंग शुरू की, लोगो डिजाइन, डेटा एंट्री और छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनाने का काम। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और कॉलेज खत्म होते होते उसने एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल ली। 10 रूपांतरण, द ट्रांसफॉर्मेशन। 5 साल बाद वही अर्जुन जिसने कूड़े से लैपटॉप उठाया था, अब 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी का मालिक था। एक दिन नगर निगम ने डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए उसकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जब वह दफ्तर पहुंचा, तो वहीं अपने पिता को सफाई करते देखा। अर्जुन उनके पास गया, हाथ जोड़े और कहा,
पिताजी, अब वक्त आ गया है कि आप झाड़ू छोड़ दें और ऑफिस में मेरे साथ बैठें। पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। मोरल ऑफ द स्टोरी: कभी हार मत मानो। हालात कितने भी कठिन हो, अगर आप सीखते रहें और मेहनत करते रहें तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।